आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। केजरीवाल जी गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखा है, सबका साथ सबका विकास लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। आज की अहम खबर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका मेज़बान जाकिर हुसैन। बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की 11वीं बरसी पर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह का घेराव, ज़बरदस्त मुजाहरा। अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को वोट के बदले धोखा दिया, मौलाना आमिर रशादी। हम अपने मुतालबे से उस वक्त तक दस्तबरदार नहीं हो सकते जब तक हुकूमत उसे तस्लीम नहीं कर सकती और हमारे ऊपर लगा कलंक मिट नहीं जाता। आज 19 सितंबर को बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की 11वीं बरसी के मौका पर इस वारदात की अदालती तहकीकात, SIT के मुतालबा और आम आदमी पार्टी के जरिए दिल्ली इंतखाबात से पहले मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के हज़ारों कारकुनान ने कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी की क़यादत में पैदल मार्च निकाल कर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह का घेराव और ज़बरदस्त मुजाहरा किया। मार्च कश्मीरी गेट से निकला, जहां काउंसिल के हज़ारों कारकुनान अपने हाथों में नारे लिखे बैनर व पंफलेट लिए पैदल वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह का घेराव करने के लिए पहुंचे और वहां धरना दिया। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी मदनी ने मुजाहिरीन को खिताब करते हुए कहा कि 2008 में हुए दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाकों के 6 रोज़ बाद दिल्ली पुलिस के जरिए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की नीयत से साजिश रच कर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ के दौरान 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ और साजिद के मौत के घाट उतार दिया गया था और मुतअद्दिद मुस्लिम नौजवानों को उसमें फंसा कर उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी गई। इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक ज़बरदस्त एहतजाज किया था और मुतालबा किया था कि इस मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए, जिसे न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुल्क के हर इंसाफ पसंद शहरी की हिमायत मिली और हर तरफ से उस हादसे की अदालती तहकीकात के लिए आवाज़ें उठने लगीं। लेकिन UPA की साबिका मरकज़ी हुकूमत ने इसकी अदालती तहकीकात ना करवा कर जमहूरियत का गला घोंट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बटला हाउस केस की जब गैर जानिबदाराना तरीके से तहकीकात नहीं हुई तो ईमानदारी के साथ इंसाफ कैसे हो सकता है। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी समाज या मुल्क की अहम तरीन ज़रूरत अदल व इंसाफ का क़याम, जहाँ के निज़ाम इंसाफ पर वहाँ की अवाम या समाज के किसी तबका को इंसाफ ना मिलने की उम्मीद हो, समाज में बेचैनी और बदअमनी के साथ साथ वहाँ के दस्तूर की अहमियत उस मुतासरा तबका की निगाह में कम होते हुए ख़त्म हो जाती है, जो मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए नहायत ही ख़तरनाक है। बटला हाउस हादसा में अवाम की मुसलसल मांगों के बावजूद कवानीन और ज़ाबित को बलाएताक़ रखते हुए हुकूमती दावे पर हिंदुस्तान की आला अदालतों ने भी कानून की पासदारी और रवादारी के अपने कानूनी फरीज़ा की अदायगी से इनकार कर दिया, जबकि मुल्क की मरोजा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 176 के तहत किसी भी किस्म के पुलिस टकराव में कत्ल के किसी भी हादसा की जांच मजिस्ट्रेट के ज़रिए करवाना लाजमी है। नेज़ अगर पुलिस इसमें एक फ़रीक है तो पुलिस के अलावा किसी दीगर महकमा के ज़रिए जांच करवाई जाएगी। इसी ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक किसी भी पुलिस इनकाउंटर की अदालती जाँच कराया जाना लाजमी करार दिया गया है। इन सब के बावजूद बटला हाउस इनकाउंटर केस में शुरुआत से ही कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। एक बहादुर पुलिस अफसर और 2 बासलाहियत तलबा की मौत हुई, पर अफसोस कांग्रेस की ना तो सेंट्रल और ना ही सूबाई हुकूमत ने इस वारदात की जांच कराना मुनासिब समझा, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत और इंतजामिया ने मिलकर ही दिल्ली ब्लास्ट के असल मुजरिमों को पकड़ने में अपनी नाकामी को ब्लास्ट के दिन उस वक्त के वजीर दाखिला शिवराज पाटिल के जरिए चंद घंटों में कई जोड़ा कपड़ा बदलने पर हुई हुकूमत की किरकिरी से बचने के लिए साजिश को रचा। वरना अगर इनकाउंटर सही था तो जाँच में भी तो वही सच सामने आता। मौलाना ने यह भी कहा कि गुजरात में हुए सोहराबुद्दीन, इशरत जहां, रणवीर फर्जी इनकाउंटर समेत दीगर इनकाउंटर की तहकीकात से हुकूमत तफ्तीशी एजेंसियों का असली चेहरा सामने आ चुका है। किस तरह ये एजेंसियां फर्जी इनकाउंटर करती हैं, तो आखिर बटला हाउस की जांच क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बटला हाउस इनकाउंटर के नाम पर हुकूमत से बाहर चली गई तो वहीं आम आदमी पार्टी बटला हाउस इनकाउंटर के नाम पर हुकूमत में आ गई। पर अफसोस बटला हाउस इनकाउंटर की जाँच कराने और दहशत गर्दी के इल्ज़ाम बंद बेगुनाह मुसलमानों के मुकदमा में फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाने और मजलूम मुसलमानों के फंसाने के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ
खिलाफ कार्रवाई करने और तालीम व वक्फ जैसे मुसलमान जुड़े दीगर मसलों पर लुभावने वादे कर अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों का एक तरफा वोट हासिल कर दिल्ली की हुकूमत का कब्जा तो जमा लिया, पर हुकूमत बनते ही मुसलमानों को भुला बैठे। आज हुकूमत की तश्कील के 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक आम आदमी पार्टी की हुकूमत के जरिए मुसलमानों के लिए ना तो अपने मैनिफेस्टो के किसी वादे को पूरा किया गया है और ना ही केजरीवाल ने खुद अपनी ज़बान से किए गए बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराने के वादे को पूरा किया। आज बटला हाउस की बरसी पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह का घेराव कर हम इन्हें याद दिलाने आए हैं कि मुसलमान अब सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस व आप जैसी पार्टियों की गुलामी नहीं करेगा, बल्कि अपनी आवाज़ खुद उठाएगा। अगर केजरीवाल जल्द ही 84 के सिख दंगों के लिए बनाई गई SIT की तर्ज पर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच के लिए भी SIT का ऐलान नहीं करते तो वहीं किए गए दीगर वादों को भी पूरा नहीं करते हैं तो मुसलमान अगर इन्हें वज़ीर आला बना सकता है तो इसी कुर्सी से उतारना भी जानता है। मरकज़ की भाजपा हुकूमत पर निशाना साधते हुए मौलाना रशादी ने कहा कि वज़ीर आज़म सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, पर क्या सबका साथ सबका विकास सबको इंसाफ के बिना मुमकिन है? हम लगातार 2014 से भाजपा की मरकज़ी हुकूमत से भी मांग कर रहे हैं कि अपने नारा को सच का साबित करते हुए आगे और बटला हाउस इनकाउंटर की जांच का हुक्म दे, क्योंकि ये मांग सिर्फ एक मखसूस इलाका के मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के वक़ार और वजूद पर लगाए गए दाग को धुलने की है। पर अफसोस भाजपा के नेता और मंत्री इस नारा के उल्टे आए दिन नफरत फैलाने वाले बयान देकर मुल्क को सूबों में फिर खौफ और फ़िरका वाराना माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं। मौलाना रशादी ने कहा कि बटला हाउस के सिलसिला में हम अपनी जांच के मुतालबे से उस वक्त तक दस्तबरदार नहीं हो सकते जब तक हुकूमत उसे तस्लीम नहीं कर लेती है और हमारे ऊपर लगा कलंक धुल नहीं जाता है। मुजाहरा को काउंसिल के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना ताहिर मदनी, कौमी सेक्रेटरी मुफ्ती गुफरान कासमी, कौमी सेक्रेटरी ठाकुर अनिल सिंह, दिल्ली सूबाई सदर सैयद नूरुल हुदा वगैरह ने भी खिताब किया। इस मौका पर मोहम्मद मुरसलीन, इकबाल अंसारी, हाजी शकील अहमद, इमरान अली, मुबारक खान, अब्दुल मजीद नंदी, मोहम्मद साजिद, डॉक्टर अली हसन, निसार अहमद, जमाल अहमद, अंसार अहमद, मतीउद्दीन, शहाबुद्दीन, मोहम्मद तलहा रशादी, मोहम्मद नसीम के अलावा दीगर कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि कल फिर मुलाकात होगी। एक मंडी है, दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो, गुलदस्ते पे यकजहती भी रखा है। आप कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। केजरीवाल जी गुलदस्ते पे यकजहती लिख रखा है, सबका साथ सबका विकास लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के निशान को ऑन कर दिया ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।